आज हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट, जिसमें ऑरलैंडो का हम रोल पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑरलैंडो का कैरेक्टर स्केच, उसका जो रोल है उसको पढ़ते हैं। ऑरलैंडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट। जो ऑरलैंडो है वह एज यू लाइक इट प्ले में एक महत्वपूर्ण चरित्र रहा है। ही इज़ अ यंग नोबलमैन एंड द सन ऑफ द रावलैंड बॉयज़। वह एक युवा है, एक अच्छा व्यक्ति है और सर रावलैंड का पुत्र है। ऑरलैंडो रिप्रेजेंट्स गुडनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रू लव। ऑरलैंडो जो है वह एक बहुत ही अच्छा, ईमानदार और सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति है। हिज रोल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ही सपोर्ट्स द मेन थीम्स ऑफ द प्ले सच एज लव, करेज, इनजस्टिस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। उसका जो रोल है इस प्ले में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वह सपोर्ट करता है द मेन थीम को। इस प्ले की मेन थीम को वो सपोर्ट करता है, जैसे कि लव, करेज, साहस, अन्याय, इनजस्टिस, सेल्फ रेस्पेक्ट। अन्याय का विरोध करता है, वह साहस दिखाता है। और एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ऑरलैंडो इज सोन एज अ विक्टिम ऑफ इनजस्टिस। प्ले के जो शुरू में ऑरलैंडो को अन्याय से पीड़ित व्यक्ति दिखाया गया है, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है ओलिवर उसको बैडली उससे ट्रीट करता है और उसकी जो एंड डेनाइज हिम एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी और को छीन लेता है। इन स्पाइट ऑफ दिस क्रूअल ट्रीटमेंट, इसके बावजूद भी इतने बुरे मतलब उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया, उसके साथ ऐसा किया गया, फिर भी ऑरलैंडो रिमेन्स पोलाइट, पीसेंट एंड डिग्निफाइड। इतने इतना सब के बावजूद भी ऑरलैंडो धैर्य रखता है, पोलाइट रहता है, विनोदी रहता है और धैर्य रखता है, संतुष्ट रहता है। दिस शोज हिज नोबल नेचर एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। ये उसके एक अच्छे स्वभाव और एक मजबूत मॉरल कैरेक्टर को दिखाता है, उसके एक अच्छे चरित्र को, मजबूत चरित्र को दिखाता है। हिज सफरिंग मेक्स द ऑडियंस सिंपैथाइज। उसका जो सफरिंग है, उसका जो पीड़ित है, वो ऑडियंस को भावुक कर रहा है, सिंपैथाइज कर रहा है। चलो चलते हैं आगे। ऑरलैंडो प्रूव्स हिज ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। ऑरलैंडो प्रूव्स हिज ब्रेवरी and strength in wrestling match where he defeats the strong wrestler Charles. ऑरलैंडो जो है वह अपनी बहादुरी साबित करता है, अपनी शक्ति को रेसलिंग मैच। उसने रेसलिंग कोर्ट में एक रेसलिंग मैच अपने भाई से लड़ा था, जहां पर उसने अपने भाई को हराया था। वेयर ही डिफीट्स द स्ट्रॉन्ग वेस्लर चार्ल्स, उसने वेस्लर चार्ल्स को हराया था। दिस इंसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंसिडेंट, ये जो घटना है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट ब्रिंग्स हिम इनटू कांटेक्ट विद रोजलैंड। ये घटना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये घटना जो है वो डायरेक्टली रोजलैंड से संपर्क कराती है। इस घटना के द्वारा ऑरलैंडो रोजलैंड से मिला था। लव बिगिंस बिटवीन ऑरलैंडो एंड रोजलैंड एट फर्स्ट साइट। फ्रॉम द मोमेंट, जो यहाँ से ऑरलैंडो और रोजलैंड का फर्स्ट साइट लव स्टार्ट होता है। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑरलैंडो बिकम्स अ ट्रू रोमांटिक हीरो ऑफ द प्ले। और यहाँ से ऑरलैंडो एक सच्चा रोमांटिक हीरो, कभी इस नाटक का एक सच्चा रोमांटिक हीरो बन जाता है। आफ्टर द रेसलिंग मैच ऑरलैंडोज लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑलिवर प्लान्स टू हार्म हिम। इसके बाद जो रेसलिंग मैच होता है, रेसलिंग मैच के बाद ऑरलैंडो की जो लाइफ है वो डेंजर, खतरे में होती है, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई ऑलिवर है वह उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको मारने की योजना बना रहा था। टू सेव हिज लाइफ ऑरलैंडो लीव्स होम एंड गोज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अपनी लाइफ को बचाने के लिए ऑरलैंडो जो है घर छोड़ देता है और आर्डन की फॉरेस्ट में चला जाता है। इन द फॉरेस्ट ही शोज हिज रोमांटिक नेचर।
He shows his romantic nature by writing love poems for Rosalind and hanging them on trees. वहाँ पर वह अपना रोमांटिक नेचर, अपना स्वभाव दिखाता है बाय राइटिंग। वह अपनी प्रेम कविताएं लिखता है रोजलैंड के लिए, हैंगिंग ऑन द ट्री। दीज पोइम्स एक्सप्रेस हिज डीप एंड सिंसियर लव एंड एड अ रोमांटिक चार्म टू द प्ले। ये जो पोइम है वो रोजलैंड के लिए उसका जो गहरा प्रेम है, सिंसियर लव है, ऑनेस्ट लव है, वह उसको दिखाता है।